बस 4 ही क्वेश्चन है चारों सेंटेंस पे, जरा सॉल्व कीजिए इसको। क्या है, किस बात पे इतनी हंसी आ रही है बालक? क्या करता है? हाथ की रेखा में बालक भविष्य नहीं लिखा हुआ है। तुम कितना हार्ड वर्क करते हो उस पर डिपेंड करता है। हार्डवेयर नहीं रे, हार्ड वर्क बोलना है। फिलहाल तो अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करो, इसको बना। क्लास थोड़ा ज्यादा बड़ा है तो खाली खाली लगता है। आज लेट कर दिए कौन? लेट नहीं किए, क्लास टाइमिंग में वही था, कल ही बता दिया गया था। प्री इंफॉर्मेशन रहता है सारी चीजों का, अचानक से थोड़े क्लास डिस्पोज होता है। क्या हो रहा है उसको, इतने हंसी आ रहा है तो कुछ करने के लायक नहीं, दांत तुम्हारा निकल जाएगा आगे। इस क्लास में उस बेंच पे जो बैठता है उसको बीमारी पकड़ता है शायद हंसने का। 12th वाला भी बैठता है तो उसको भी काफी ज्यादा हंसी आते रहता है उसी बेंच पे। हम्म? या तो बेंच में कुछ होगा या फिर जगह पर कुछ होगा। बुक लाए हो कोई? देना जरा। अगर उधर बीमारी पकड़े हुए हैं, इलाज करवाओ वाला। नाइट्रस ऑक्साइड, वही तो। अभी हो सकता है कि तुम्हारे आसपास के कुछ स्टूडेंट तुमसे मिले जो किसी अन्य संस्थान में जा रहे होंगे, बाई चांस जो उस तरफ के होंगे, इस तरफ के कोई लेना देना ही नहीं है, तो मिले तो जरा ट्राई कीजिए कि उनको घसीट के लाइए यहाँ। इट मीन्स उनको एकदम से मोटिवेट करके ले आइए। वो आपसे कांटेक्ट करेगा, का है नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेगा इसलिए, और क्या है, सीधा सा पर्पस है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेगा। हर एक चीज में तुम्हारा फायदा नहीं ना होना चाहिए, कभी कभी निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए बालक। आपको हम बताते हैं कि आप जो कीजिएगा ना वही आपको रिटर्न मिलेगा। फिर परसों की बात हम बता, परसों हम जा रहे थे, परसों हाँ, तो एक व्यक्ति जा रहा था, वो नहीं सोमनाहा है तो वहाँ पे चढ़ाई है, थोड़ा सा ऊंचा है जगह, बांध है, तो उस पर कद्दू लेके कोई जा रहा था, गिर गया, पता नहीं कैसे कैसे उसका कंट्रोल नहीं हुआ तो गिर गया था, पूरा बिखर गया, बोरा खुल गया था। हम जा रहे थे, हम उसका समेट दिए, जहां तक हमसे हम समेट उमेट के उसको उठा के फिर धकेल के ऊपर तक चढ़ा दिए। फिर उसी दिन हम शाम में जा रहे थे, यहाँ क्या कहते मार्केट से हम लौट रहे थे कुछ सामान लेके, मेरा सामान गिर गया, एक बच्चा दौड़ के उठा के वो हमको दे दिया। इट मीन्स हम जिसका किसी का हेल्प किए थे, मेरा भी कोई हेल्प किया ना वहाँ पे। एक बच्चा एकदम से क्यूट बच्चा, इतना सरा होगा कि कैसे कैसे करके उठा उसी को पता होगा। सोचो वो दौड़ के उठ के आया, उठा के दिया, समझ सकते हो वो बच्चा अगर उठ के आ रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं हम हेल्प किए, वही हमको रिटर्न मिल रहा है। इसलिए ट्राई कीजिए कि जो चीज आप दीजिएगा ना वही चीज आपको रिटर्न आएगा, चाहे आप अच्छी बातें बोलिए, चाहे किसी के लिए बुरी बातें बोलिए, तो ट्राई कीजिए हमेशा अच्छी। पहला सेंटेंस देखिएगा यहाँ पे, पहला सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस है, मिलाता जाइएगा, देखिए कितना आपका सही हो रहा है। राम
बताया गया था जब असर्टिव सेंटेंस रहे तो असर्टिव सेंटेंस में स्टेप टू को चेंज करते हैं किसमें, टोल्ड में। राम टोल्ड मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा है किसका यूज, दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, ही। एम के जगह पे क्या आ जाएगा, वाज, फिर नॉट गोइंग टू। क्लियर है, बनाया तो होगा नहीं। नेक्स्ट देखिए, राजू सेड टू मीरा, वाई, क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो किसमें बदल देंगे सेड टू को, आस्ट में। राजू आस्ट मीरा, WH वर्ड है तो इफ या वेदर का यूज होगा नहीं, दैट का यूज नहीं होगा, WH वर्ड ही रहेगा। वाई, अब इसको बदलिएगा आप, आर यू गोइंग टू मार्केट को किसमें बदलिएगा, असर्टिव में बदलिएगा, हो जाएगा यू आर गोइंग टू मार्केट, तो यू वे आर गोइंग टू मार्केट होगा। लेकिन यू सेकेंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मीरा के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या जाएगा सी, और आर के जगह पे क्या जाएगा, वाज गोइंग टू मार्केट। क्लियर। थर्ड पे ये ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देखना है, कहीं ना कहीं आपका ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ही मे गॉड ब्लेस यू बताया गया था, या तो प्रे में, विश में, ब्लेस में, इसमें चेंज करना है। ईश्वर तुम्हारी सहायता करे या ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे, हम इच्छा ही प्रकट कर सकते हैं, तो यहाँ पे विश का यूज कर सकते हैं, ही विश्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाइएगा क्या आ जाएगा, दैट। बताया गया था वर्ब प्लस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस वर्ब बना दिया जाता है, तो क्या आ जाएगा, गॉड मे को किसमें चेंज कर देंगे, माइट, ब्लेस। यहाँ पे यू है सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट नहीं है तो यू का यू ही रहने दे सकते हैं। क्लियर, यू सेकेंड पर्सन है ना, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट है नहीं है तो यहाँ पे यू को वैसे ही रहने दीजिए, या फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दीजिए। नेक्स्ट है रानी, प्लीज लिखा हुआ है तो रिक्वेस्ट करेगा ना, रानी रिक्वेस्टेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा किसका यूज, टू, रानी रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कीजिएगा तो मी का आ जाएगा हर। कौन सा, हाँ तो वही ना बताए थे कि प्रीवियस जितना रूल है चारों सेंटेंस पे वो दिए थे, कल तो एक्सक्लेमेटरी वाला दिए थे। क्या कल उसी तरीके से बना लिया है सर, हाँ तो हम पहले ही ना बताए हैं। ये थर्ड वाला तो ये ऑप्टेटिव है, ऑप्टेटिव जिसमें नहीं इच्छा प्रकट किया जाता है, श्राप दिया जाता था, वो था। उसमें क्या बताया गया था कि जिसमें मे का यूज जनरली रहता है, तो ये आपका वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब को क्या करना है, बाद में ले आना और सब्जेक्ट को पहले ले आना। तो यहाँ पे गॉड पहले ले आए, और मे का इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या बनाते हैं, माइट बनाते हैं, बस ब्लेस का ब्लेस ही रहेगा, यू सेकेंड पर्सन है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है इसलिए यू को यू ही रहने दिए। कल वाले रूल पे हम दिए कहाँ है, हम तो पहले ही बता दिए थे ना, कल वाले रूल पे नहीं है, कहाँ ध्यान रहता है। ऐसे जो ध्यान दे के पढ़िएगा तो हो गया। सब पे बना दिया होगा एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ वंडर। बुद्धिमानी तो कूट कूट के भरा हुआ है आप लोगों में। अच्छा रिकॉर्डिंग स्टार्ट था ना, कोई ऐसा नहीं खत्म हो जाए फिर कोई फायदा ही नहीं। नोट कीजिए, पेज चेंज करेंगे, चेंज कर दें। चलिए नेक्स्ट रूल पे आते हैं। लिखिए सेंटेंस बिगिनिंग विथ लेट, कुछ सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट होंगे, वॉइस में पढ़े हैं ना आप।
लिखिए, रूल लिखना शुरू कीजिए। रुक जाओ, लिखने दो। सेंटेंस बिगिनिंग विथ लेट, सब लिख ही रहा है अभी। स्टार्ट करें। लिखिए, डायरेक्ट स्पीच के वैसे सेंटेंस जिसके रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत लेट से हुई हो, LET, जिसके रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत लेट से हुई हो, LET वाला लेट लिखना, तथा उस सेंटेंस से सुझाव या प्रस्ताव सुझाव को इंग्लिश में सजेस्ट कहेंगे और प्रस्ताव को प्रपोज कहेंगे। क्लियर? सुझाव या प्रस्ताव का भाव प्रकट होता है, सुझाव या प्रस्ताव का भाव प्रकट होता हो तो उसे, रिपीट नहीं करो, तो उसे निम्नलिखित नियमों की मदद से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाया जाता है। निम्नलिखित नियमों की मदद से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाया जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में बनाया जाता है। चलिए, नीचे पॉइंट नंबर ये देकर लिखिएगा। पॉइंट नंबर ये देकर लिखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्ट या प्रपोज में बदल दिया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्ट या प्रपोज में बदल दिया जाता है। बस यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि अगर वो प्रेजेंट टेंस में है तो फिर सजेस्ट या प्रपोज, अगर वही पास्ट टेंस में है तो फिर सजेस्टेड या फिर प्रपोज। क्लियर? उसको भी पास्ट फॉर्म में चेंज कर दिया जाएगा। इसमें थोड़ा सा चेंज किया जाता है, ये ध्यान दीजिए कि अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट का यूज किया गया हो सेंटेंस में, जैसे अगर हम लिख रहे हैं कि राम सेड टू मोहन, इट मीन्स यहाँ पे किसी न किसी ऑब्जेक्ट का यूज किया गया। अब सेड टू को आप चेंज कीजिएगा, किस में चेंज कीजिएगा? या तो सजेस्टेड में चेंज कीजिएगा या फिर प्रपोज्ड में चेंज कीजिएगा। सजेस्टेड या फिर प्रपोज्ड में चेंज कीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर सजेस्टेड या प्रपोज्ड में चेंज करते हैं और उसके बाद वो ऑब्जेक्ट है तो टू का यूज रहेगा ही इसके साथ। क्लियर? टू का यूज रहेगा ही, टू को हटाना नहीं है। किस कंडीशन में? जब उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट का यूज करना हो, उस कंडीशन में। क्लियर है? यहाँ पे इसी में एक लाइन और लिख लीजिएगा,
यदि इसी में एक लाइन और लिख लेना, यदि किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना हो, यदि किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना हो, किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना हो तो सजेस्ट प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट, फिर ऑबलिंग दे देना, सजेस्ट प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट या प्रपोज प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? यहाँ पे टू का यूज कब करेंगे? जब हमें किसी ऑब्जेक्ट का यूज करना रहेगा तब। अगर ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करना है तो फिर सजेस्ट या प्रपोज के साथ हम टू का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है ना यहाँ पे? चलिए पॉइंट नंबर बी पे आइए। लेट का लोप कर दिया जाता है। लेट का लोप कर दिया जाता है। ये उसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग आ जाएगा जो आपका असर्टिव सेंटेंस है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के किसका यूज करना रहता है? असर्टिव सेंटेंस में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे किसका यूज रहता है? दैट का यूज रहता है ना, तो वही यूज करना है। वो आपको पहले ही बताया जा चुका है, इसलिए वो पॉइंट हम नहीं लिखवाए हैं, उतना आप ध्यान में रखिए। चलिए पॉइंट नंबर सी लिखिए। लेट के बाद प्रयुक्त, लेट के बाद प्रयुक्त अस को, अस यूएस, लेट के बाद प्रयुक्त अस को वाक्य के भाव के अनुसार वी या दे, वी ऑबलिंग देके दे लिखना, यहां लिख दिए, में बदल दिया जाता है। वी और दे उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप बदल सकते हैं। अब देखिए कहां पे हम वी में बदलेंगे, जब जो स्पीकर होगा जो सेंटेंस को बोलेगा वो खुद को भी इंक्लूड करना अगर चाहे तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे? वी का। और अगर वो खुद को इंक्लूड करना नहीं चाहे तो वहां पे किसका यूज करेंगे? दे का। जैसे हम कहते हैं कि ही सेड लेट अस डांस, सेंटेंस है ना, ही सेड लेट अस डांस, उसने कहा चलो डांस करते हैं। क्लियर? यहाँ पे उसका हिंदी आ जाएगा। तो अगर इसी सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि खुद को भी उसमें इंक्लूड कर ले, खुद को भी शामिल कर ले, तो वहां पे अस को किसमें बदलेंगे? वी में। अगर हम चाहेंगे कि नहीं खुद को इंक्लूड ना करके किसी दूसरे को ही रहने देते हैं उसमें, तो वहां पे किसमें बदलेंगे? दे में। क्लियर? वो आप पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप उसको इंक्लूड करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते। क्लियर? और जहां पे अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर क्या कीजिए, वी और ऑबलिंग देके दे का यूज दोनों कर दीजिए। क्लियर? चलिए पॉइंट नंबर डी लिखिएगा। किसी पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग रहने पर किसी पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग रहने पर उसे नॉमिनेटिव केस में बदल दिया जाता है।
किसी पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग रहने पर उसे नॉमिनेटिव केस में बदल दिया जाता है। बोर्ड पे देखिए नॉमिनेटिव केस का स्पेलिंग लिखा हुआ है। किसी पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग रहने पर उसे नॉमिनेटिव केस में बदल दिया जाता है। और लास्ट लिखिए शुड प्लस V1 का प्रयोग शुड प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है। शुड प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है। चेंज करें इसको, पहले यहां पे थोड़ा देख लीजिए इसको। रूल नंबर 1 देखिएगा, पॉइंट नंबर ए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम सजेस्ट या फिर प्रपोज में बदल देते हैं। क्लियर। ऑब्जेक्ट का यूज है तो सजेस्ट के बाद टू या फिर प्रपोज के बाद किसका यूज करना है, टू। सेकेंड क्या कर रहा है कि लेट का लोप कर दिया जाता है। लेट से पहले आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के किसका यूज कीजिएगा, लेट का, उसका लेट का लोप कर दिया जाएगा। इट मीन्स उसको हटा दिया जाएगा। पॉइंट नंबर सी, अस को वाक्य के भाव के अनुसार किसमें बदलते हैं, वी या फिर दे में। वी का यूज कब करेंगे, जब खुद को इंक्लूड करना, उसमें शामिल करना तब, और दे का यूज कब, जब खुद को छोड़ के। क्लियर, तो वहां पे दे का यूज करना है। नेक्स्ट, अगर पर्सनल प्रोनाउन कोई हो तो वो हो सकता है कि लेट के बाद जो यूज रहेगा वो आपका ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। क्लियर, तो ऑब्जेक्टिव केस को हम किसमें बदल देंगे, नॉमिनेटिव केस। नेक्स्ट पेज में हम लिखवा देते हैं पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन सा रह सकता है, उसको नॉमिनेटिव केस में बदल दिया जाएगा। और उसके बाद किसका यूज करना है, शुड प्लस V1 का। अगर पर्सनल प्रोनाउन नहीं है तो फिर उसको किसमें बदलना, उसको बदलने की कोई बात ही नहीं आ रही है। बस आप क्या कीजिए, शुड प्लस V1 का यूज कीजिए। लिखिएगा जरा पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन सा है। यहाँ पे हम लिख दिए पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें से जो आपका नॉमिनेटिव केस में वो अलग हम लिख दिए हैं, और जो ऑब्जेक्टिव केस में उसको अलग लिख दिए। वॉइस में पढ़ाया गया ना, आई को किसमें बदलते थे, मी में। तो वही आपका जो आई जो आ गया आपका नॉमिनेटिव केस, उसको जो मी में बदलते थे वो किस में आ जाता था, ऑब्जेक्टिव केस में। सबके सामने लिखा गया, वी को किस में चेंज करते हैं, अस में। यू का तो यू ही रहेगा आपका, ही का हिम, सी का हर, और दे का देम। नोट हो गया इधर। अब देखिए यहाँ पे इसको समझिए जरा कैसे चेंज किया जाएगा। सो अब जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं लेट अस डांस। क्लियर, लेट के बाद किसका यूज किया गया है, अस का। अब यहाँ पे देखिए आपके बोर्ड पे लिखा गया है। अब बताइए अस किस में है, नॉमिनेटिव केस में या फिर ऑब्जेक्टिव केस में।
ऑब्जेक्टिव केस में है। तो जब भी हम चेंज करेंगे इसको, जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो अस को हम चेंज करेंगे किस में, नॉमिनेटिव केस में। तो अस का नॉमिनेटिव केस क्या आ रहा है, वी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी। अगर मान लो हम लिखते हैं कि लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो, हिम देखिए बताइए यहाँ पे नॉमिनेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में। कहाँ गया हिम, हिम का नॉमिनेटिव केस क्या आ जाता है आपका, ही आ जाता है। तो जब भी हम चेंज करेंगे तो हिम को किस में चेंज कर देंगे। क्लियर है यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन को कैसे चेंज किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब सेंटेंस पे आते हैं, एग्जाम्पल लिखिए अब। राम सेड लेट अस डांस। देखो वहां पे 5 पॉइंट लिखवाया गया है, उसको जरा देखिए। सेड को किस में चेंज करना रहता है, सजेस्ट या फिर प्रपोज में। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल हम बता दे रहे हैं। राम सेड को चेंज कीजिए या तो सजेस्ट या फिर प्रपोज, दोनों का मीनिंग सेम ही आ जाएगा। क्लियर, हिंदी मीनिंग अलग अलग है लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसका भाव एक समान होता है। तो यहाँ पे आप सजेस्ट भी लिख सकते हैं, प्रपोज भी लिख सकते हैं। चलिए सजेस्ट लिखिए। अब यहाँ देखिए सेड है, से का पास्ट फॉर्म है ना, तो यहाँ पे सजेस्टेड हो जाएगा ना, पास्ट फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, दैट। लेट का यूज करना है, नहीं यूज करना है। चलिए अस को बदलना था किस में, वी और दे, दोनों में से किसी एक में बदल दीजिए। अब यहाँ पे लिखिए वी, खुद को इंक्लूड करना है तो वी लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में अस के बाद कहीं भी कोई और पर्सनल प्रोनाउन है, नहीं है, नहीं है। तो इसका मतलब सबसे लास्ट वाले रूल पे चलते हैं, किसका यूज करना था, शुड का ना। और V1 डांस तो पहले से वर्ब है, वो V1 में है, वी शुड डांस बन गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। ये लगा होगा कि अब बनेगा ही क्वेश्चन, इजी है कल के मुकाबले, बहुत ज्यादा इजी है, उससे 50% वजन कमेगा सिर पर से, क्योंकि ज्यादा रूल इसमें यूज ही नहीं होगा। कहीं की प्रीवियस रूल में बस एक आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाला आ रहा है, बाकी सब न्यू रूल है। सही है आपका फिर भी, जब आप खुद इंक्लूड कीजिएगा ना खुद को तो वी का यूज कीजिए, नहीं कर रहे हैं तो फिर दे का यूज कीजिए। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, अगर इसके साथ हम टुगेदर का यूज करते हैं, टुगेदर एक साथ, तब वहां पे आप जनरली किसका यूज कीजिएगा, वी का यूज कीजिएगा, क्योंकि टुगेदर का यूज कीजिए एक साथ तो खुद को इंक्लूड करके कीजिएगा, तो वहां पे वी का यूज कीजिए। लेकिन दे का भी यूज आपका सही रहेगा वहां पे। दूसरा देखिए, इसका बनाइए खुद से, राम सेड टू मोहन लेट अस प्ले क्रिकेट। कभी कभी लेट अस के जगह पे लेट्स का यूज रहेगा, बस ट्रॉफी एस का यूज कर देता है, वो भी इसी रूल पे बनेगा, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऑब्जेक्ट का यूज करना है, ध्यान में रखना, ऑब्जेक्ट के यूज में क्या बताए थे सो।
बना। ऑब्जेक्ट है तो सजेस्ट के बाद टू का यूज करो। बन गया, बताओ। हाँ, राम सजेस्टेड, बताया गया था कि ऑब्जेक्ट रहे तो इसके साथ टू का यूज रहेगा ही, टू मोहन। क्लियर। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, दैट अस को चेंज कर दीजिए किसमें, वी में, फिर इसके बाद किसका यूज कीजिए, शुड, और वी वन, प्ले तो वी वन पहले से है, और जो आपका अदर वर्ड में आ रहा है। सही हुआ। चलिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, कहीं से दिक्कत किसी को इस रूल में। मोहन सेड टू रानी, लेट अस प्ले टुगेदर। जैक सेड टू जिल, लेट अस गो टू स्कूल। महात्मा गांधी said let us work for the country। The teacher said to the principal let us go to visit the zoo। The hare said to the tortoise let us run the race। बनाइए इसको। लास्ट वाला द हेयर सेड टू द टॉर्टवाइज, खरगोश ने कछुए से कहा लेट अस रन द रेस, चलो हम लोग रेस लगाते हैं। हाँ हेयर होगा, HARE।
ठीक है, बनाइए आगे। बना सीधा। बन गया है, रुक जाइए, मिलवा ही देते हैं। सही बना होगा, आज वाले पे हमको पूरा भरोसा है कि बन गया होगा सही, क्योंकि इसमें ज़्यादा रूल ही नहीं यूज है, नॉर्मल सा। प्रीवियस रूल जब आता है ना, तब जाके कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि आदत हो गया एकदम से इजी सवाल बनाने का, कि जो आज हम बताए ना सिर्फ वही रूल अगर यूज रहे, सारा क्वेश्चन हम स्पीड में निकलेगा। फिर जैसे ही प्रीवियस रूल घुसेगा तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से बेहतर हो जाता है। कहता ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन बेटर। चलिए देखिए फर्स्ट का। फर्स्ट है मोहन सेड टू रानी लेट अस प्ले टुगेदर। आ जाएगा मोहन, सेड टू को चेंज कीजिए किसमें, सजेस्टेड टू में या फिर प्रपोज टू में चेंज कर सकते हैं, टू रानी। लेट को हटाइए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट, इसको चेंज कर दीजिए वी शुड V1 और जो अदर वर्ड्स है आपका, देखिए जरा सही हुआ, चेक करते जाइए। नेक्स्ट है जैक suggested to Jill that we should go to school। दे लिखे वो भी सही है, ऐसा नहीं कि दे लिखे हो तो काट देना उसको, वो भी सही है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी सेड महात्मा गांधी सजेस्टेड। ऑब्जेक्ट नहीं है तो टू का यूज नहीं होगा। दैट, लेट को हटाइए, उसको चेंज कीजिए वी में या दे में, जो भी चेंज करना है। वी शुड वर्क फॉर द कंट्री। देखिए यहां तक 3 तक में सही हुआ, हमारा सेकेंड वाले में शुड छूटा हुआ होगा। चलिए चेंज करें पेज। क्वेश्चन नंबर 4 था, द टीचर सजेस्टेड टू द प्रिंसिपल। फिर इसके बाद दैट, दे या फिर वी शुड, और क्या था क्वेश्चन, गो टू, यही था ना, गो टू विजिट द जू। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, द हेयर सेड टू द टॉर्टोइज लेट अस रन द रेस। द हेयर suggested to the tortoise that